तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे राजस्थान की हस्तकलाओं को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाना हस्तकला कहलाता है। हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाना हस्तकला कहलाता है। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है बोरानाड़ा जोधपुर। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर। हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था 1992 में। हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था 1992 में। सर्वाधिक हस्तकला का कार्य करा जाता है जयपुर में। सर्वाधिक हस्तकला का कार्य जयपुर में। हस्तकला से संबंधित संस्था है राज सिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। राज सिको के बारे में देखें तो फुल फॉर्म इसका राजस्थान लघु उद्योग निगम। स्थापना हुई थी इसे 3 जून 1961 में। 3 जून 1961। मुख्यालय है जयपुर में। राज्य में स्थापित 3 शिल्प ग्राम है। तो पहला है जवाहर कला केंद्र जयपुर, जिसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1993 में। अप्रैल 1993 में। दूसरा है पाल शिल्पग्राम जो कि है जोधपुर में, और तीसरा है हवाला शिल्पग्राम जो कि है उदयपुर में। जवाहर कला केंद्र जयपुर, पाल शिल्पग्राम जोधपुर, हवाला शिल्पग्राम उदयपुर। अब देखें पोट्री। तो पोट्री क्या होती है? तो ये जो है चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन जो है पोट्री कहलाते हैं। और पोट्री का संबंध जो है मूलतः पर्शिया या ईरान से। पर्शिया ईरान से है। विभिन्न प्रकार की पोट्री है। तो ब्लू पोट्री ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा की। सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। और कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। जयपुर की ब्लू पोट्री, कोटा की ब्लैक पोट्री, बीकानेर की सुनहरी पोट्री और अलवर की है कागजी पोट्री। तो अब हम देखेंगे ब्लू पोट्री के बारे में। ब्लू पोट्री क्या है? तो ये चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीला रंग करना ब्लू पोट्री कहलाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीला रंग करना ब्लू पोट्री कहलाता है। और इसे जो है लाहौर से लाया गया था। लाहौर से लेकर आए थे मानसिंह प्रथम जो कि आमेर के शासक हैं। प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री जयपुर की। अन्य नाम है इसका रईस पोट्री। रईस पोट्री स्वर्णकाल था इसका राम सिंह सेकंड का, और इनके समय में सर्वाधिक विकास हुआ था ब्लू पोट्री का। राम सिंह सेकंड का जो समय था वो स्वर्णकाल था ब्लू पोट्री के लिए। प्रसिद्ध कलाकार हैं इस पे कृपाल सिंह शेखावत, और इन्हें 1974 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया था ब्लू पोट्री के लिए। 1974 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया था कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए। महिला चित्रकार देखें ब्लू पोट्री में तो यह है नाथीबाई और मीनाश्री राठौड़। नाथीबाई और मीनाश्री राठौड़। राम सिंह सेकंड ने चूड़ामन व कालू नामक चित्रकारों को प्रशिक्षण करने के लिए दिल्ली भेजा था। चूड़ामन और कालू नामक चित्रकार को प्रशिक्षण करने के लिए दिल्ली भेजा था इसने राम सिंह सेकंड ने। अब देखेंगे हम मीनाकारी। तो मीनाकारी क्या है? तो ये आभूषणों पर रंग भरने की कला है। आभूषणों पर रंग भरने की कला। मीनाकारी को लाहौर से लेकर आए थे मानसिंह प्रथम। लाहौर से लाई गई थी मानसिंह प्रथम के द्वारा। नाम है हस्तकला की आत्मा। मीनाकारी को कहा जाता है हस्तकला की आत्मा। मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार है कुदरत सिंह, जिन्हें 1988 में पद्मश्री से सम्मानित कराया गया था मीनाकारी के लिए। कुदरत सिंह प्रसिद्ध कलाकार मीनाकारी के। मास्टर कैप्सूल देखें तो तांबे की मीनाकारी प्रसिद्ध है भीलवाड़ा की। कांच की मीनाकारी कोटा, और चांदी की मीनाकारी प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद की। और फिर से देखते हैं, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, कांच की मीनाकारी कोटा की, और चांदी की मीनाकारी है नाथद्वारा राजसमंद की। नेक्स्ट देखें थेवा कला। तो थेवा कला क्या है? तो ये बेल्जियम कांच पर सोने की बारीक नक्काशी करना थेवा कला कहलाता है। बेल्जियम कांच पर सोने की बारीक नक्काशी करना थेवा कला कहलाता है। और इसमें जो कलर का प्रयोग करा जाता है वो है हरा कलर। थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की, और प्रसिद्ध परिवार कारीगर है इसका सोनी परिवार। तो थेवा कला से संबंधित है सोनी परिवार। प्रसिद्ध कलाकार देखें थेवा कला में तो यह है महेश राज सोनी, जिन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया था थेवा कला के लिए। और गिरीश कुमार सोनी,
तो महेश राज सोनी और गिरीश कुमार सोनी। सेवा कला के प्रवर्तक हैं नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी प्रवर्तक हैं सेवा कला के नाथूजी सोनी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले हैं इसके जस्टिन बक्की। जस्टिन बक्की सेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले हैं जस्टिन बक्की। 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी करा गया था सेवा कला के ऊपर। 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी कराया था सेवा कला के ऊपर। और बहु बेटियों को यह कला नहीं सिखाई जाती। बहु बेटियों को यह कला नहीं सिखाई जाती। नेक्स्ट है उस्ता कला। उस्ता कला क्या है? तो ऊँट की खाल पर सोने की मीनाकारी करना उस्ता कला कहलाता। अन्य नाम है इसका मुनवती कला। मुनवती कला। उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। और प्रसिद्ध कलाकार देखें इसमें तो यह है हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता जिन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया था उस्ता कला के लिए। और इसके जो कलाकार हैं वो उस्ताद कहलाते हैं। इसके जो कलाकार थे वो उस्ताद कहलाते थे अनूप सिंह के समय। और यह जो कला है कूपियों, आयनों और शीशों पर भी करी जाती है। प्रशिक्षण दिया जाता है उस्ता कला का कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर जो कि है बीकानेर में। कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर पर। कैमल मैन कहलाता है अशोक टाक। अशोक टाक को कैमल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट देखें टेराकोटा। टेराकोटा क्या है? तो पकाई हुई मिट्टी से कलात्मक व सजावटी वस्तुएं बनाना टेराकोटा कहलाता है। पकाई हुई मिट्टी से कलात्मक व सजावटी वस्तुएं बनाना टेराकोटा कहलाता है। टेराकोटा प्रसिद्ध है मोलेला राजसमंद की। मोलेला गांव राजसमंद। प्रसिद्ध कलाकार हैं टेराकोटा के मोहनलाल कुमावत। 2012 में पद्मश्री से सम्मानित कराया गया था टेराकोटा के लिए। मोहनलाल कुमावत 2012 पद्मश्री से सम्मानित। और टेराकोटा का अन्य केंद्र है हरजी गांव जालोर जहां पर मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। हरजी गांव जालोर जहां पर मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। नोट देखते हैं टेराकोटा मृणकला या मृदा शिल्प। तो मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध गांव है बूनरावता गांव जो कि नागौर में। बूनरावता गांव नागौर जो कि मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध गांव है। टेराकोटा के अन्य कलाकार देखते हैं तो इसमें है ओम प्रकाश गालव, खेमाराम प्रजापत और प्रेम सिंह। ओम प्रकाश गालव, खेमाराम प्रजापत और प्रेम सिंह। अब देखेंगे फड़। फड़ तो फड़ क्या है? तो ये कपड़े के पर्दे पर लोग देवता व महापुरुषों के जीवन का चित्रण करना फड़ कहलाता है। कपड़े के पर्दे पर लोग देवता महापुरुषों के जीवन का चित्रण करना फड़ कहलाता है। फड़ जो है ये प्रसिद्ध है शाहपुरा भीलवाड़ा की। फड़ से संबंधित प्रसिद्ध परिवार है जोशी परिवार। जोशी परिवार। और प्रसिद्ध चितेरा है फड़ का यह है श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित कराया गया था। श्री लाल जोशी। प्रथम महिला फड़ चितेरी है पार्वती जोशी। पार्वती जोशी। विश्व प्रसिद्ध चितेरी है गौतली देवी। विश्व प्रसिद्ध चितेरी गौतली देवी। तो प्रसिद्ध चितेरा है श्रीलाल जोशी। प्रथम महिला फड़ चितेरी पार्वती जोशी और विश्व प्रसिद्ध चितेरी है गौतली देवी। प्रसिद्ध फड़ है बाबूजी की फड़ और सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की फड़। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़ और प्रसिद्ध फड़ है बाबूजी की फड़। और दिन में वाचन होने वाली फड़ है रामदला व कृष्ण दला की फड़। रामदला कृष्ण दला की फड़। वाचन नहीं होने वाली फड़ है भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ वाचन नहीं होने वाली फड़। और कोरोना की फड़ का निर्माण करा था कल्याण सिंह जोशी ने। कोरोना के फड़ का निर्माण करा था कल्याण सिंह जोशी ने। अब यह मथेरणा कला पौराणिक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्र बनाना मथेरणा कला कहलाती है। प्रसिद्ध है मथेरणा कला बीकानेर की। और संबंधित परिवार है जैन परिवार। मथेरणा कला से संबंधित परिवार है जैन परिवार। राज्य के प्रमुख प्रिंट देखते हैं अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट ये संबंधित है बालोतरा बाड़मेर से। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर। मलिर प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से। मलिर प्रिंट बाड़मेर। सांगनेरी प्रिंट का संबंध है सांगनेर जयपुर से। और इसमें मुख्यतः बेल बूटों का प्रयोग करा जाता है। सांगनेरी प्रिंट में मुख्यतः बेल बूटों का प्रयोग करा जाता है। बगरू प्रिंट का संबंध है बगरू जयपुर से और इसके कलाकार है रामकिशोर।
अकोला गांव चित्तौड़गढ़ से संबंधित है जाजम प्रिंट, आजम प्रिंट और दाबू प्रिंट। जाजम, आजम और दाबू संबंधित है अकोला गांव चित्तौड़गढ़ से। नोट देखें, कपड़ों के ऊपर जहां पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उसे उस भाग को लुगदी द्वारा दबाना दाबू प्रिंट कहलाता है। तो कपड़े के ऊपर जहां पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उस भाग को लुगदी द्वारा दबाना दाबू प्रिंट कहलाता है। मुन्ना लाल गोयल ये सांगानेरी प्रिंट के कलाकार है। मुन्ना लाल गोयल सांगानेरी प्रिंट के कलाकार। जैसे मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी जिसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। मसूरिया साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की, कैथून कोटा की अन्य नाम है इसका कोटा डोरिया। मसूरिया साड़ी को कहा जाता है कोटा डोरिया और कलाकार है इसके महमूद मंसूर, महमूद मंसूर। तो फिर से देखते हैं, मसूरिया साड़ी राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है, प्रसिद्ध है ये कैथून कोटा की और अन्य नाम है कोटा डोरिया। प्रसिद्ध कलाकार है महमूद मंसूर। अब देखें कपड़े की बुनाई, कपड़े की बुनाई तो इसमें है दरिया। दरिया प्रसिद्ध है टाकला नागौर की, तलावास जोधपुर की और लवाणा दौसा की। दरिया कहाँ के प्रसिद्ध है? टाकला नागौर, सलावास जोधपुर और लवाणा दौसा। खेसले लेटा गांव जालोर, खेसले लेटा गांव जालोर। नमदे प्रसिद्ध है टोंक के, नमदे टोंक। गलीचे जयपुर और बीकानेर के प्रसिद्ध है, जयपुर और बीकानेर के। और जेल में गलीचों का निर्माण करा जाता है यहाँ पर। और पाव रजाई, पाव रजाई जयपुर के प्रसिद्ध है, पाव रजाई जयपुर। पेचवर्क का कार्य करा जाता है शेखावाटी और जयपुर में, पेचवर्क का कार्य शेखावाटी और जयपुर में। मिरर वर्क का कार्य करा जाता है जैसलमेर में। और मलमल, मलमल जो है ये मथानिया जोधपुर के प्रसिद्ध है, मलमल का कार्य करा जाता है मथानिया जोधपुर में। जैसे धातु हस्तकला, धातु हस्तकला तो कोफ्तगिरी कला, कोफ्तगिरी कला धातु की वस्तु पर, धातु की वस्तु पर सोने के तार की जड़ाई कोफ्तगिरी कहलाती है। धातु की वस्तु पर सोने के तार की जड़ाई कोफ्तगिरी कहलाती है। और ये जो प्रसिद्ध है जयपुर और अलवर की, जयपुर और अलवर की। मुरादाबादी, मुरादाबादी ये है पीतल के बर्तनों पर सोने के तार की जड़ाई, पीतल के बर्तन पर सोने के तार की जड़ाई मुरादाबादी का कार्य कहलाता है। और ये भी प्रसिद्ध है जयपुर और अलवर का। कलाकार देखें मुरादाबादी में तो यह है अब्दुल रजाक कुरैशी, अब्दुल रजाक कुरैशी। और जान नूर मोहम्मद, जान नूर मोहम्मद ये मुरादाबादी के कलाकार हैं। फिर से देखते हैं, अब्दुल रजाक कुरैशी और जान नूर मोहम्मद। लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध है जिला है नागौर। लोहे के औजार, लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध जिला है नागौर। लेते हैं बादला। बादला क्या है? तो जस्ते से निर्मित जल का पात्र है जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण चढ़ाया जाता है, जिसे मारवाड़ का फ्रिज भी कहा जाता है। बादला क्या है? जस्ते से निर्मित एक जल का पात्र है जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण चढ़ाया जाता है, जिसे मारवाड़ का फ्रिज भी कहा जाता है। बादला प्रसिद्ध है जोधपुर का, बादला जोधपुर। कृषि से संबंधित उपकरण बनाने वाला जिला है गजसिंहपुरा गंगानगर, गजसिंहपुरा गंगानगर, जहाँ पर कृषि से संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं। काष्ठ कला के बारे में देखें तो क्या है काष्ठ कला? तो लकड़ी से निर्मित वस्तुएं काष्ठ कला कहलाती हैं। जन्मदाता है काष्ठ कला के प्रभात जी सुथार, प्रभात जी सुथार ये काष्ठ कला के जन्मदाता है। वो काष्ठ कला प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ की और जेठाना डूंगरपुर की, बस्सी चित्तौड़ और जेठाना डूंगरपुर। ये देखें कठपुतली, कठपुतली तो ये जो अल्डू वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है, प्रसिद्ध है उदयपुर की। कठपुतली का प्रसिद्ध है उदयपुर की। और बेवाण तो ये लकड़ी से निर्मित ये देव विमान है, लकड़ी से निर्मित देव विमान, प्रसिद्ध है बेवाण, बस्सी चित्तौड़गढ़ का, बस्सी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है कावड़ कला, कावड़ कला तो मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति जिसमें कई कपाट या द्वार होते हैं, इसे जो है कावड़ कहा जाता है। मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति जिसमें कई कपाट या द्वार होते हैं, इसे कावड़ कला कहा जाता है। प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़ की, कावड़ कला प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़ की। कावड़ जो है ये चलता फिरता देवघर है। कलाकार है इसके मांगेलाल मिस्त्री, मांगेलाल मिस्त्री, मांगेलाल मिस्त्री। बाजोट, बाजोट तो लकड़ी की चौकी,
को बाजोड़ कहा जाता है। लकड़ी की चौकी को बाजोड़ कहा जाता है। चोपड़ा देखें तो चोपड़ा क्या है, तो ये कुमकुम और अक्षत रखने का लकड़ी का पात्र है। कुमकुम और अक्षत रखने का लकड़ी का पात्र चोपड़ा कहलाता है। तोरण तो विवाह पर प्रयोग करा जाता है, तोरण का, जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है मूर्ति कला। मूर्ति कला तो मूर्ति बनाने वाला कारीगर सिलावट कहलाता है। मूर्ति बनाने वाला कारीगर सिलावट कहलाता है। मार्बल की मूर्तियां प्रसिद्ध है जयपुर और थानागाजी अलवर में। मार्बल की मूर्तियां बनाई जाती है जयपुर और थानागाजी अलवर में। प्रसिद्ध कलाकार हैं मार्बल की मूर्तियों के अर्जुन लाल प्रजापति, जो कि पद्मश्री से सम्मानित है। अर्जुन लाल प्रजापति मार्बल की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार। रमकड़ा उद्योग सोप स्टोन को तराशकर वस्तुएं या खिलौने बनाना। सोप स्टोन को तराशकर वस्तुएं और खिलौने बनाना रमकड़ा उद्योग कहलाता है। और प्रसिद्ध है ये गलियाकोट डूंगरपुर का। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का। जैसे लाख हस्तकला। हस्तकला तो लाख के आभूषण ये उदयपुर में बनाए जाते हैं। और लाख की चूड़ियां बनाने वाला कलाकार मणिहारा कहलाता है। लाख की चूड़ियां बनाने वाला कलाकार मणिहारा। लाख की चूड़ियां मोखड़ी कहलाती है। लाख की चूड़ियां मोखड़ी कहलाती है। और लाख की चूड़ियां जयपुर और जोधपुर में बनाई जाती है। प्रमुख कलाकार है अय्याज मोहम्मद। अय्याज मोहम्मद लाख की चूड़ियां बनाने में प्रमुख कलाकार अय्याज मोहम्मद। नेक्स्ट है चमड़ा हस्तकला। चमड़ा हस्तकला तो मोजड़ी। मोजड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध ज्योतियां है। मोजड़ी क्या है? जोधपुर की प्रसिद्ध ज्योतियां है। और कशीदाकारी जूतियां ये भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। भीनमाल जालोर की कशीदाकारी जूतियां भीनमाल जालोर। नोट देखिए बिनोटा। बिनोटा क्या है? तो ये दूल्हा व दुल्हन की जूतियां हैं। दूल्हा दुल्हन की जूतियों को बोला जाता है बिनोटा। पोमचा। पोमचा क्या है? तो ये ओढ़नी का प्रकार है। तो इसमें है पीला पोमचा। पीला पोमचा जो कि पुत्र प्राप्ति के अवसर पर पहना जाता है और प्रतीक है, वंश वृद्धि का प्रतीक है पीला पोमचा। और प्रसिद्ध है जयपुर का। प्रसिद्ध है जयपुर का। गुलाबी पोंचा जो कि पुत्र प्राप्ति के अवसर पर पहना जाता है। और चीड़ का पोंचा प्रसिद्ध है हाड़ौती का। रंग होता है इसका काला और विधवा महिला द्वारा पहना जाता है। चीड़ का पोंचा प्रसिद्ध है हाड़ौती का, रंग है काला और विधवा महिला के द्वारा जो है पहना। पीला पोंचा सर्वाधिक जाट महिलाओं द्वारा पहना जाता है। जैसे बंधेज कला। बंधेज कला तो अन्य नाम है बांधो और रंगो या टाई डाई। क्या है? मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर रंगने की कला है ये। मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर रंगने की कला बंदेज कला कहलाती है। प्रसिद्ध है जयपुर और शेखावाटी में। बंदेज मंडी ये जोधपुर में है। पशु पक्षियों के चित्र बूंदी ये प्रसिद्ध है। पशु पक्षियों के चित्र बूंदी। अब देखते हैं मास्टर कैप्सूल। तो हाथी दांत की वस्तुएं बनाई जाती है जयपुर में। हाथी दांत की वस्तुएं जयपुर। कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। आभूषणों पर पत्थर जड़ने की कला को कुंदन कला कहा जाता है। और जड़ने के कार्य के लिए प्रसिद्ध जिला है जयपुर। जड़ने के कार्य के लिए प्रसिद्ध जिला जयपुर। मोठड़ा का साफा जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़ा का साफा जोधपुर। लहरिया जयपुर। लहरिया जयपुर की प्रसिद्ध है। और चूनड़ी देखें तो भाई भात के समय बहन को चूनड़ी ओढ़ाता है। भाई जो है भात के समय बहन को चूनड़ी ओढ़ाता है। और चूनड़ी जो है ये जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर और जोधपुर की। जैसे धनक। धनक क्या है? तो कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट धनक कहलाता है। कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट धनक कहलाता है। वार्तिक कला तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रांकन करना वार्तिक कला कहलाता है। प्रसिद्ध है खंडेला सीकर की। वार्तिक कला प्रसिद्ध है खंडेला सीकर की। और वार्तिक कला का कलाकार है अब्दुल मजीद और उमेश चंद्र शर्मा। अब्दुल मजीद और उमेश चंद्र शर्मा। ओकानोका गुणा। ओकानोका गुणा तो रोग निवारण हेतु गोबर से निर्मित अलंकरण ओकानोका गुणा कहलाता है। रोग निवारण हेतु गोबर से निर्मित अलंकरण ओकानोका गुणा कहलाता है। दुल्हन की ओढ़नी को पवरी कहा जाता है। दुल्हन की ओढ़नी को पवरी कहा जाता है।
जैसे जट पट्ट्या तो ऊंट व बकरी के बालों से निर्मित होता है ये। और ये प्रसिद्ध है जसोल बाड़मेर का। कलाकार इसके केवल राम प्रजापत जटपट्ट्या के। ऊंट व बकरी के बालों से निर्मित करा जाता है जटपट्ट्या को। और ये जसोल बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और कलाकार इसके केवल राम प्रजापत। पछेवड़ा सर्दी में उड़ने वाली शॉल है। पछेवड़ा क्या है? सर्दी में उड़ने वाली शॉल है। तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला है सिरोही। तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला है सिरोही। जैसे गोटे का कार्य तो ये करा जाता है खंडेला सीकर में। गोटे का कार्य खंडेला सीकर। गोटे के प्रकार है तिरण बाकली लप्पा लप्पी मुकेश और नक्शी। मिनिएचर पेंटिंग या सूक्ष्म चित्रण प्रसिद्ध है किशनगढ़ और जयपुर का। मिनिएचर पेंटिंग और सूक्ष्म चित्रण ये प्रसिद्ध है किशनगढ़ और जयपुर का। कलाकार हैं इसके इकबाल सक्का जो कि उदयपुर से हैं और किशन शर्मा। इकबाल सक्का और किशन शर्मा मिनिएचर पेंटिंग से संबंधित है। जैसे तहनीशा तो डिजाइन को गहरा करके उसमें तार की जड़ाई करना तहनीशा कहलाता है। तहनीशा प्रसिद्ध है अलवर और उदयपुर के। तहनीशा अलवर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। उदयशाही भीमशाही अमरशाही जसवंत शाही ये पगड़ियों के प्रकार है। पगड़ियों के प्रकार उदयशाही भीमशाही अमरशाही और जसवंत शाही। जरदोजी जयपुर जरदोजी तो कपड़े पर स्वर्णिम धागे से कढ़ाई करना जरदोजी कहलाता है। और जरदोजी जो है जयपुर के प्रसिद्ध है। कपड़े पर स्वर्णिम धागे से कढ़ाई करना। तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है चंदूजी का गढ़ा जो कि बांसवाड़ा में है और बोड़ीगामा डूंगरपुर। तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है चंदूजी का गढ़ा और बोड़ीगामा। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।